अच्छाई का फल। एक शहर में कुणाल नाम का एक बच्चा रहता था। वो बहुत अमीर परिवार से था, लेकिन फिर भी उसमें जरा सा भी घमंड नहीं था। कुणाल के पापा महेश कुणाल को हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाते थे और कभी भी अपने पैसे को ऊपर घमंड करना उन्होंने कभी भी कुणाल को नहीं सिखाया था। कुणाल की माँ नैना भी कुणाल को हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही सिखाया करती थी। कुणाल एक बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ा करता था। माँ, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, क्या पूछना है पूछो। माँ, कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ लोग गरीब होते हैं। माँ, सभी लोग अमीर क्यों नहीं होते हैं जैसे कि हम हैं? अगर सभी हमारे जैसे अमीर हो जाएंगे तो माँ कोई भी गरीब नहीं रहेगा और कोई भूखा भी नहीं मरेगा। बेटा, सब लोग अमीर नहीं होते क्योंकि भगवान उनका परीक्षा लेता है। परीक्षा? माँ, कैसी परीक्षा? और ये परीक्षा भगवान लेते हैं? हाँ मेरे बेटे, ये परीक्षा भगवान लेते हैं हमें परखने के लिए। हम गरीबों को मदद करेंगे तो भगवान को अच्छा लगता है और वो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते हैं। इसलिए तो बेटा, मैं तुमसे कहती हूँ कि जरूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए। जिसको भी मदद की जरूरत हो उसकी मदद हमेशा करो। ऐसे करने से भगवान हमेशा खुश रहते हैं और हमें कभी भी उदास नहीं होने देते हैं। मैं समझ गया हूँ माँ, मैं भी अब से सभी को मदद किया करूँगा। जिसको भी मदद की जरूरत होगी मैं उसे कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। हाँ मेरे बेटे, जिसको भी मदद की जरूरत होगी तो तू उसकी मदद जरूर करना। ऐसे कहती है। और फिर रात को कुणाल के पापा घर पर आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या हुआ? आज कुणाल कहाँ है? आज वो मुझे परेशान नहीं कर रहा है। कहाँ है मेरा बेटा? आज कुणाल बहुत थक गया था। आज उसका स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड था ना, तो उसने बहुत मेहनत की है, इसलिए थक कर आराम कर रहा है आज। अच्छा, चलो कोई नहीं। अच्छा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आओ। जी बस अभी लाई। ऐसे कहकर वो महेश के लिए खाना लेकर आती है और महेश को खाना दे देती है और खाना खाने के बाद महेश भी सोने के लिए चला जाता है। महेश को ऐसे देखकर नैना उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आपको कुछ हुआ है क्या? आप इतने उदास क्यों हो? बताओ ना, आज आपको क्या हुआ है? नैना, हमारी जो बिजनेस है अब वो धीरे धीरे घाटे में जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं तो उसे चलाए रखने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आप फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। और आप ही तो कुणाल को कहते हो ना, किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। और अब आप खुद ही अपनी कही बातें भूल गए हो। आपने जो भी कुणाल को सिखाया है, आज आप खुद इस बात को भूल गए हो। नैना, तुमने मेरी हिम्मत को फिर से वापस ला दिया है। मैं अपनी हिम्मत को खो चुका था। तुम्हारी कही बातों से ही मुझ में वो पहले जैसी ताकत आ गई है और अब मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। जब तक कि सब कुछ सही ना हो जाता है, मैं तब तक अपनी पूरी कोशिश करता रहूँगा। हाँ, और मैं भी आपका साथ दूंगी, आपकी हिम्मत को बढ़ाऊंगी, आपको कभी भी हार नहीं मानने दूंगी। हम दोनों मिलकर फिर से आपके बिजनेस को ठीक करने की कोशिश करेंगे। नैना, तुम सच में एक बहुत अच्छी माँ भी हो और एक बहुत अच्छी पत्नी भी हो, जो मेरे बुरे वक्त में भी मेरा साथ दे रही हो। जी, आप ये कैसे बात कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपके हर समय में साथ दूँ, आपका मनोबल कभी भी नहीं टूटने दूँ। अगर आप हार मानकर बैठ जाओगे तो फिर हमारे बेटे कुणाल के भविष्य का क्या होगा? ऐसे कहती है। और फिर अगले दिन से महेश फिर से अपने बिजनेस को ठीक से चलाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करता है और वही कुणाल हमेशा की तरह अपने स्कूल के लिए जाता है। कुणाल जब स्कूल के लिए जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि एक लड़का जो सड़क पर बहुत ही बुरी हालत में था, जिसे बहुत जोर से भूख लगी हुई थी, वो आने जाने वाले लोगों से कुछ खाने के लिए मांग रहा था। कुणाल को उस लड़के को देखकर दया आ जाती है और वो उस लड़के के पास चला जाता है। वो उसके पास जाकर
उसे अपना स्कूल का टिफिन बॉक्स दे देता है और उस लड़के से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का उसे अपना नाम बीरू बताता है। बीरू, ये लो मेरा टिफिन बॉक्स, इसमें बहुत अच्छा खाना है। तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है ना, तो तुम इसे खा लो। पर तुम क्या खाओगे? अगर मैं इसे खा लूँगा तो? मैं घर जाकर कुछ खा लूँगा, इसे तुम खा लो। ऐसे कहते हुए बीरू कुणाल का बहुत धन्यवाद करता है और कुणाल बीरू से पूछता है, बीरू, तुम अकेले ही रहते हो क्या? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? नहीं दोस्त, मैं अपनी दादी के साथ ही रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। बीरू, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं दोस्त, वैसे तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। बीरू, मेरा नाम कुणाल है और मैं इसी सामने वाले स्कूल में पढ़ता हूँ। बीरू, क्या तुम पढ़ने नहीं जाते हो? नहीं कुणाल, हमारे पास तो खाने तक के पैसे भी नहीं है, तो ऐसे में भला पढ़ने के लिए कहाँ जाऊंगा? बीरू, क्या तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता है? कुणाल, मेरे पढ़ने लिखने का बहुत मन करता है, पर मैं कैसे पढ़ लिख पाऊंगा? मेरा तो एक समय का खाना भी बहुत मुश्किल से जुट पाता है और मेरे दादी भी तो है। हम दोनों का खाना भी बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। बस हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है, हमारे लिए यही बहुत है। कुणाल बीरू की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और फिर स्कूल के बाद अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो सारी बात अपनी माँ को बता देता है। कुणाल की माँ नैना कुणाल की बात सुनकर उससे कहती है, बेटा, तुम उसे कल आते हुए अपने साथ ले आना, ठीक है? हम उसकी मदद करेंगे। ठीक है माँ, जब मैं कल स्कूल जाऊंगा तो मैं उसे अपने साथ लेकर आऊंगा। ऐसे कहते हुए वो अगले दिन जब स्कूल जाता है तो वो बीरू को और उसकी दादी राधा को अपने साथ लेते हुए आता है। आइए माँ जी, आइए, यहाँ पर बैठिए। बेटी नैना, मेरे पोते बीरू ने मुझे बताया कि कैसे तुम्हारे बेटे ने हमारी मदद की। हम जब भूख से तड़प रहे थे तो उसने हमें अपने हिस्से का खाना देकर हमारी भूख मिटाई। हम ये एहसान कभी नहीं भूल सकते हैं। माँ जी, इससे एहसान कैसा? भलाई के इंसान को हमेशा दूसरे इंसान की मदद करना चाहिए। ऐसे करने में भगवान हमेशा प्रसन्न होते हैं। बेटी, तुम्हारे तो विचार बहुत ही अच्छे हैं। मैंने आज तक जितने भी अमीर लोग देखे हैं, तुम उनमें से सबसे अलग हो। तुम्हारे अंदर तो जरा भी घमंड नहीं है। माँ जी, घमंड इंसान का शत्रु होता है। कभी भी इंसान को किसी भी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन वो घमंड उसकी दुर्बलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। वीरू नैना की बात सुनकर खुशी से रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। नैना से वादा करता है कि वो एक सफल इंसान बनकर दिखाएगा। नैना दादी माँ को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि इस पैसों से वो वीरू को पढ़ाए और अच्छे से खाना भी खाए। जब कभी भी उसे जरूरत पड़े तो वो हमेशा उसकी मदद करेंगे, ऐसे कहती है। वीरू और राधा दोनों खुशी से रोने लगते हैं और फिर चले जाते हैं। राधा उन पैसों से वीरू का दाखिला एक अच्छे से अच्छे स्कूल में कर देती है और अब वीरू पढ़ने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। कुणाल अब कॉलेज की पढ़ाई करने लगता है। बेटा, अब तो तू कॉलेज में भी आ गया है। वीरू भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा होगा। जी माँ, पर वो तो कितने सालों से मुझे यहाँ दिखा भी नहीं है। पता नहीं कहाँ पर है माँ वो। कोई बात नहीं बेटा, वो ठीक होगा। अब तुम अपनी पढ़ाई और ध्यान दो। धीरे धीरे समय बीतता है और कुणाल के पापा का बिजनेस घाटे में चलता रहता है। वो बहुत कोशिश करते हैं पर वो बिजनेस के लिए लिया हुआ लोन को चुका नहीं पाते हैं, जिस वजह से उनका घर तक नीलाम हो जाता है और वो सड़क पर आ जाते हैं। अब कुणाल का परिवार एक जगह पर तंबू लगाकर रहने लगता है। कुणाल के पापा को इस बात का बहुत गहरा सदमा लगता है और उन्हें लकवा लग जाता है। कुणाल का परिवार अब अन्न के लिए तरसता रहता है। माँ, आपने तो मुझसे कहा था कि हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं, भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। तो फिर हमने तो किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है माँ? बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तो सब्र रख, भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक कर देगा। मैंने तुझे कहा था ना
कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, बस वही समझ ले बेटा। हमें इस परीक्षा में पास होना है, हार नहीं माननी है। ठीक है माँ, मैं हार नहीं मानूंगा और मैं कहीं ना कहीं काम की तलाश करूँगा। ऐसे कहकर वो बहुत जगह काम की तलाश करता है। फिर कुणाल को एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है। वो वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। एक दिन कुणाल से कुछ गलती हो जाती है तो उस फैक्ट्री का मालिक कुणाल के पास आता है। वो कुणाल को देखता ही रह जाता है और फिर उससे कहता है, अरे तुम कुणाल हो क्या? हाँ सर, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है। सर मुझे माफ कर दो, मुझे काम से मत निकालो। कुणाल, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं बीरू, तुम्हारे बचपन का दोस्त। बीरू, तुम बहुत समय बाद मिले। दोस्त कहाँ थे इतने समय से? कुणाल, तू यहाँ कैसे और ये काम क्यों कर रहा है? और माँ कहाँ है? कुणाल बीरू को सारी बात बताता है और बीरू बहुत दुखी हो जाता है और नैना के यहाँ वापस आता है और उससे कहता है, माँ चलो, ये तुम्हारी कैसी हालत हो गई है? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे आने में काफी देर हो गई। चलो माँ, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। नहीं बेटा, हम भला तुम्हारे साथ कैसे रह सकते हैं? माँ, आपने ही कहा था ना कि मदद वालों की मदद करनी चाहिए, और वैसे भी आप तो मेरी माँ हो। मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। चलो माँ, हम सब साथ में रहेंगे। ऐसे कहकर वो सभी बीरू के घर चले जाते हैं और बीरू एक आलीशान घर में रहता था। वो सभी फिर से एक अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं।